दोस्तों, तो कैसे आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी और ये सैंपल पेपर 2 रहेगा फाइनल एग्जाम का। भूत भगाने के लिए हम लोग हो गए तैयार। क्लास 10th का मैथ और कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाइन 3 मार्क्स का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। ये लिया है ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री के टेबल आपको पता होने चाहिए। इसका थीम यही है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? तो आप सभी के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है 3 tan 30 बेटा, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। 1/√3 होता है। क्लियर? उसका स्क्वायर प्लस tan 60 √3 होता है, उसका स्क्वायर याद रखना है आपको। कोसिकेंट 30 sin 30 का ऑपोजिट होता है। sin 30 आपको वैल्यूज़ भी याद रखने। sin 30 cos 60 सेम होता है, ये भी हाफ होता है, ये भी हाफ होता है। तो आपको पहली बात ये चीज़ें पता होनी चाहिए, दोनों क्या होते हैं, हाफ हाफ होते हैं। तो ये कोसिकेंट 30 का मतलब क्या है, साइन का रेसिप्रोकल तो ये हो गया 2, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। tan 45 1 होता है, ये याद रखो। cot 45 भी 1 होता है। तो नीचे लिखने वाले की तो ज़रूरत है नहीं। 3 इंटू 1/√3 बेटा, 1/√3 का 1 का स्केयर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3 का स्केयर क्या हो जाएगा, √3 का स्केयर 3 हो जाएगा, प्लस √3 का फिर से स्केयर, जब ये कटेगा कटेगा और सब में बटेगा, प्लस का 2 माइनस का 1। ईजी सिंपल सवाल। बस इसमें वो यही पूछना चाहता था कि आपको वैल्यूज़ पता है कि नहीं। 1 + 3 + 2 माइनस का 1। ठीक है, 3 तो 5 और 1 6, 6 माइनस 1, और ये आंसर हो जा रहा है आपकी स्क्रीन पे 5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए तो वो इसकी कुछ वैल्यूज़ के भी आंसर, या tan 30 हाफ मार्क्स का रख लेगा, ये भी हाफ मार्क्स का रख लेगा, ये भी हाफ, ये भी हाफ, और ये भी हाफ। ठीक है, तो हाफ हाफ मार्क्स तो इसी के आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बाकी आंसर बन जाएगा। तो ये 1 2 1.5 2.5 नंबर तो इसी के हो गए, बाकी ये सॉल्यूशन के, तो ऐसे बन जाएंगे आपके 3 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा, ये 27 नंबर पे जो क्वेश्चन लिया, ये है हमारा सर्कल के चैप्टर पे, और इसका जो थीम रहेगा ये टेंजेंट टू सर्कल के थीम के ऊपर है। ठीक है बेटा, इनने सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर है, इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सच दैट इट्स साइड्स बी सी ए बी एंड ए सी पी क्यू आर एस आर रिस्पेक्टिवली इफ ए बी इज 29। ए से लेके बी का वैल्यू बेटा कितना है, 29 है। ठीक है जी, ए से लेके बी तक का वैल्यू 29। ए डी कितना है, ए से लेके डी तक का वैल्यू 23 है। पहले मैं एरोज लगा लूँ। एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, दिया हुआ है। उसके बाद डी एस की वैल्यू 5 है, डी से लेके एस तक की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है। ठीक है बेटा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या लगाना है। पहली बात, डी एस इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू डी आर, डी एस इज इक्वल टू डी आर। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू डी आर, ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 है तो ये कितना बच जाएगा, ये टोटल 23 है। तो ए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए से लेके आर का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, ए से लेके आर का वैल्यू 23, ये पूरा, ये 5 माइनस हो जाएगा। तो ए आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 23 माइनस 5। लिखने का तरीका मैं बाद में पूरा कर दूंगा। तो 18 5 23 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 बेटा। अब ये वाला ए आर किसके इक्वल होगा, ए क्यू के इक्वल होगा। ए आर किसके इक्वल होगा, ए क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। अगर ये वैल्यू 18 है तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर? अब ये टोटल कितना है, 29, और ये क्या है, 18। तो ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद तो आपके पास बी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पूरा 29 है, 29 माइनस 18, 29 में से 18 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर साथ में लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये 11 है तो ये भी क्या आ जाएगा, बस काम ख़त्म ही है। बस अब तो करना है कर दो, क्योंकि ये आगे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो ये भी क्या आ जाएगा, पी बी भी क्या आ जाएगा, 11। बस इतने में बहुत हो जाएगा। अब मैं आंसर को ख़त्म करने वाला हूँ। क्यू बी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, एक स्टेप से यहीं से हो जाना था काम, पर चलो। अब एंगल पी और क्यू, ये क्या है, 90। एंगल पी और क्यू 90 डिग्री है। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर
टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? तो ये तो आइडिया आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद तो ये भी हो गया आपके पास, ये 90, ये 90, ये आपके पास है ही 90, तो ऑटोमेटिकली ये भी तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर चारों साइडें 90 आ गई और ये साइड इसके इक्वल है, तो मतलब ये क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर दे रहा है। ठीक है, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी कर दिया हमने। तो दैट मीन्स पी बी क्यू ओ इज स्क्वायर, इज स्क्वायर। बेटा अगर ये स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी, तो आर की वैल्यू, ये वाले आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। सो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो आर की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर? तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 28 नंबर। 28 नंबर मैंने ये इस साल मेरे को लग रहा है ना, अगर 3 मार्क्स में अगर आया, ये 3 में आए या 5 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है बेटा। अगर आप किस्मत अच्छी रही तो यही इन दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार लग रहा है कि आएगा। ये एनसीईआरटी का मैंने स्पेशल क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको आइडिया की क्लैरिटी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या आएगा, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है, वो किस शेप में है, कोन की शेप में है। ठीक है जी, ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए कोन। रेडियस 3.5, रेडियस कितना है इसका, 3.5। ठीक है, ये आर की वैल्यू होगी 3.5। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, एक किसके ऊपर ये माउंट है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। टोटल हाइट इसकी कितनी है, यहां से लेके इसकी हाइट यहां तक कितनी है, ये बेटा 15.5 है। कितनी है बेटा, 15.5। अब बेटा ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक कितना, ये 3.5। कितना है बेटा, 3.5। तो ये यहां से लेके यहां तक है आपके पास 3.5, टोटल कितना आपके पास 15.5। तो ये कितना रह जाता है बेटा, यही गलती होती है बच्चों से। ठीक है, 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, ठीक है 12 बच जाएगा। तो ये हाइट आ गई आपके पास 12। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। मेरी बात समझना बेटा, टोटल सरफेस एरिया टॉय का मतलब बच्चे क्या समझते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, पहले इसका पहला पार्ट करेंगे, बाद में दूसरा करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब मेरे को इसको सॉल्व कर देना है। लो जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब पूरा अच्छी तरह से दिख रहा होगा। क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये नहीं लिखना, आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, कोन के इस एरिया पे, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस एक चीज़ क्या, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्लियर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर स्फीयर का होता है। ठीक है, तो पाई कॉमन हो गया और आर कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, एल प्लस 2r। बेटा कॉमन करके निकालोगे तो जल्दी निकलेगा, नहीं तो निकल तो जाएगा, पर कैलकुलेशन क्यों डिफिकल्ट बनाना। जब चीज़ें हो सकती हैं आसान, देन वाई यू शुड ट्राई योर हार्ड। पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दिख रही है 3.5। एल नहीं पता, पर हमें एल को क्या बोले तो स्लांट हाइट ऑफ ए कोन, ये चीज़ नहीं पता, तो निकालते हैं पहले। पर ये चीज़ तो पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, एच, हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन है हमारे पास, ये चीज़ है रेडियस। एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये एल का स्क्वायर, हटा 7 की घटा। अब ये इसको सॉल्व करना है, या तो आपके पास कैलकुलेशन वाइज हो, नहीं तो हमारे पास एक और ट्रिक है, 7 24 25 लगेगा इसके ऊपर ट्रिपलेट। यहाँ पे 7 का आधा हुआ 3.5, ये है आपके पास, यस है 3.5। 24 का आधा 12 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 25 का आधा 12.5 आएगा, क्या आएगा 12.5। तो एल की वैल्यू 12.5 आएगी, करके देख लेना आप। 35 का स्क्वायर अब कर भी देते हैं, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये किसका होता है 5 का 25 हो गया, 3 4 4 ये 12। तो एल का क्या हो गया 144, ये 2 146 156.25, और 156.25 का अगर अंडर रूट निकालोगे, ठीक है, तो अगर नहीं पता लग रहा तो पॉइंट हटाना, नीचे 100 कर देना, ठीक है। तो ये जब करोगे 125 इंटू मतलब 5 है ना, जो तुम्हारे पास 5 है वो कितनी बार आ जाएगा, 5 तुम्हारे पास आ जाएगा, ये 6 बार आएगा 5 जब आप करोगे इसको, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 जब आप इसको कर दोगे, ठीक है। तो उसमें से 2 की पेयरिंग उठाओगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा जो मैंने पहले बता दिया, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये 5 बच गया, एक 5 इधर से बच गया, एक 5 इसका, नीचे 100 का क्या आएगा 10, तो 125 बाय 10 दैट मीन्स 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो एल की वैल्यू क्या आ गई 12.5 सेंटीमीटर। 2r, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ किस में चल रहा है, सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है जी। तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5, आर की वैल्यू 3.5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, मतलब अगर पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, 7 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है। जब ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे ये आ जाएगा, 3.5 था 35/10, कटिंग करके क्या गया 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 11 ज़ा 11, 12.5 प्लस 7, 11 इंटू 19.5, 11 इंटू 19.5 तो 195, 195 कितना आ जाएगा 9 5 14, 9 10 11, 214, तो ये क्या जगह 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक पार्ट पहले हमने इधर निकाला, टोटल सरफेस एरिया इस तरह से निकला है। ये स्टेप 1 रहेगा इसका सॉल्व करने में, और यहाँ से स्टेप 2 रहेगा, ठीक है। पर ये समझाना था तो ऐसा आपको दिख रहा है कि ये कुछ इधर कर दिया कुछ उधर कर दिया, एक्चुअल में इस तरह से है। क्लियर है सभी को। अब करते हैं इसका और वाला पार्ट, और वाला पार्ट भी शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद है। इसको उठाते हैं और साथ वाली स्लाइड पे पेस्ट करते हैं आपके लिए, तभी मैंने ब्लैंक रखी थी ये शीट। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से लिए आने के पूरे चांस हैं। बोल क्या रहा है एक बार आप रीड करो। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है इस तरह से जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, सेवन सेंटीमीटर है, ठीक है। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, इसके ऊपर क्या है एक हेमीस्फीयर है, ठीक है। चलो धीरे धीरे हेमिस्फीयर बनाते हैं। अब मेरी बात सुनना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना तो करना कैसे है। आप जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो छत के नीचे बैठा होगा, जो छत के नीचे नहीं बैठा वो लिख देना कमेंट पे भी, बस बाहर से देख रहे हैं, ओपन सीलिंग है नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो आप जिस रूम से मुझे देख रहे हैं उसकी 6 दीवारें होंगी, काउंट मार लो,
6 में से जो 5 दीवारें हैं और जो एक ऊपर वाली दीवार है, 5 दीवारों पे पूरा पेंट किया जा सकता है, पर जो 6th दीवार है मतलब ऊपर वाली सीलिंग, अगर उसमें ऐसे करके गोल निकाला जाए, क्या निकाला जाए बेटा, ऐसे गोल करके निकाला जाए, क्योंकि ये बेस होगा हेमिस्फेयर का, इसके ऊपर हेमिस्फेयर बनेगा। तो आप जिस छत से देख रहे हैं उसकी छत में ऐसे गोल हुआ है, तो आप यहाँ भी पेंट कर सकते हो, मतलब 5 दीवारों पे पेंट कर सकते हो। पूरे का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उस पूरे क्यूब 6 की 6 दीवारों में से जो 6 नंबर की दीवार है उसमें ऐसे गोला कर देना, उसमें से माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ सर्कल। इधर लिखते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग, इस चीज़ को पूरे को इधर लिखते हैं साफ, थोड़ा सा ये बड़ा होगा क्वेश्चन। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, अगर पूरी 6 दीवारों में से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 दीवारें हैं, क्योंकि आप जिस रूम से देख रहे हो शायद वो क्यूबॉइडल रूम होगा, किसी किसी का क्यूब भी होगा, उसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ सर्कल, ये छेद माइनस कर दोगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बेटा अब क्या करना है, प्लस कर देना है, किस चीज़ को प्लस करना है, अब आपको प्लस कर देना उसके ऊपर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट हेमिस्फीयर कैन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या एक हेमिस्फीयर है, क्या है बेटा, एक हेमिस्फीयर है, क्लियर है। इधर क्या है, ये टेंजेंट की तरह दिखने लग गया ना, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, क्लियर। तो जो छठी दीवार है उसमें एक गोला निकाल दिया तुमने, अब गोले को भी पेंट करना, अब इसको यहाँ से भी पेंट किया जा सकता है, मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर। देखो बेटा अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला क्या था, 6 साइड का स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस कर देना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, सेम रेडियस के साथ है तो 6 साइड का स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर में से जब ये 1 पाई आर स्क्वायर है, इसमें से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो -1 + 2 कितना होता है, साइन प्लस का आ जाएगा और ये 1 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, -1 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर का एल्जेब्रिक कर दिया, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, -1 + 2 1, ठीक है। अब क्यूबिकल ब्लॉक की साइड कितनी है, 7, ये साइड अगर 7 है तो जो इसका यही सेम चीज़ इधर भी होगी, ये डायमीटर भी 7 ही होगा, तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो बस 6 साइड कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस पाई ये कितना है, 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। 6 7 × 7 49, चाहे ऐसे ही निकाल दो, 7 का स्क्वायर कोई बात नहीं, चाहे इधर ही कर देना। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 × 7/2 × 7/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 की कटिंग 11, 77/2, इधर क्या होगा 6 × 49, 6 9 ज़ा 54, कितना आ गया 5 आ गया, 24 और 5 29, 294 प्लस ये कितना होगा 38 पे 76 होता है 38.5, तो आंसर क्या गया 8 और 4 12, 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। तो ये कितना होगा 332.5, ठीक है। 332.5 मीटर में चल रहा है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके सामने आंसर, ये इनमें से इस साल लग रहा है भी कोई ना कोई तो एक निकलेगा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से अगर आता है क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको, टिक लगाएगा, 5 में से 5 मार्क्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट, ये तो अंधों का सहारा रूट 5 इरेशनल हमारा ये वो क्वेश्चन है।
गरीबों का सहारा है, अंधों का नहीं, यहाँ पे तो गरीबों का सहारा है। ये गरीब बच्चे कौन से होते हैं जिनको मैथ में मतलब पास होने में दिक्कत है, तो उनका तो ये सहारा है। आप सभी को पता है, जैसे आप नए सेशन में चलते हो बहुत ही उत्साह होता है और उसी के साथ आप रूट 5 इरेशनल करना शुरू कर देते हो। पूरा साल विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन अवर सपोजिशन इज रॉन्ग पढ़ते हो। तो वही क्वेश्चन है, इसको इसलिए लिया है, कई बार क्या मोस्ट चांस है आ ही जाता है। इसमें भी 3 टाइप हैं, वो बाद अगले सैम्पल पेपर में करेंगे। जैसे एक और टाइप कैसे दोनों रूट में हो जाए, एक हो सकता है एक रूट में हो एक ना हो। तीसरी टाइप क्या हो सकती है 1/, में हो। चौथी टाइप अगर और कुछ करना है तो इसके साथ ऐसे कर दो। तो ये सारी टाइप। तो आप सभी को पता है लेट रूट 5 इज़ रैशनल, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, आप सभी को सब कुछ पता है। तो रूट 5 इज इक्वल टू P/Q। तो आपको पता होना चाहिए ना कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर and they have no common factor and they have no common factor other than 1। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता किसको छोड़ के बेटा, अदर देन 1। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता किसको छोड़ के, 1 को। ये लाइन में ही सारा आंसर है। फिर करेंगे बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बेटा जब आप स्क्वेयरिंग करोगे रूट 5 का, जब स्क्वेयर करोगे P का स्क्वेयर यहाँ पे Q का स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो है Q स्क्वेयर ये नीचे आ जाएगा। सो P स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, P स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर P स्क्वेयर डिविजिबल बाय 5 है, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम ये लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 5m, ये मल्टीपल है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि पर ये आपको आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अगर कोई चीज़ किसी के साथ डिवाइड होती है, मैं बोल रहा हूँ कि 70 7 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे कि इंटू 10। अब मैं बोल दूँ तुम कोई भी नंबर ले लो 7 से डिवाइड होने वाला, तुम यहाँ पे कोई भी नंबर सोच लो, मान लो m नंबर सोचा, पर 7 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे n आएगा। अब तुम जो फिटिंग करोगे उसी अकॉर्डिंग ये आएगा, पर 7 से डिवाइड होने वाला। जैसे तुमने सोचा यहाँ पे मुझे करना है 56, तो मैं बोल दूंगा तुम 56 लिखो, तो n की वैल्यू उस अकॉर्डिंग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 8 56। तो m और n, वैसे यहाँ पे क्या आ गया, p और m आ गया, ठीक है। फिर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बेटा जब फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर 25 m का स्क्वेयर, ठीक है। अब P स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, है यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखना था, एक मिनट, एक स्टेप खत्म कर दिया था हम लोगों ने। P स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5Q स्क्वेयर। इसको हम फर्स्ट मान के रख लेते हैं, ठीक है। तो पुट फर्स्ट, तीसरी ये यहाँ पे ये कहता है कि ये मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड, तो P स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 m का स्क्वेयर। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से कट के ऐसे 5, ये मल्टीप्लाई, फिर हम क्या लिखेंगे, Q स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5, so Q is also divisible by 5, ठीक है। तो P और Q का जो कॉमन फैक्टर है, P और Q और ये जो P, इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया। पर हमने क्या सोचा था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 1 को छोड़ के, ठीक है। हमने क्या सोचा था कि कोई भी कॉमन फैक्टर किसको छोड़ के नहीं हो सकता, 1 को, पर यहाँ तो हो गया।
So P and Q have common factor 5, which is contradiction. ये मतभेद का इशू है. विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि कॉमन फैक्टर कितना निकल गया 5 और हमने क्या सोचा था कि 1 आएगा. अवर सपोजिशन इज रॉन्ग. तो जो आपके पास ये है सो रूट 5 इज इरेशनल. सो रूट 5 इज इरेशनल. क्लियर? अच्छा, तो मैं 5-5 मार्क्स देते जा रहा हूँ ना पिछलों में, तो ऐसे मिलेंगे आपको 3 मार्क्स. तो इधर भी तो 3 ही मिलने थे, इधर भी 3 मिलेंगे. फिर इधर मैंने 5 क्यों कर दिया? इसीलिए 5 के, क्योंकि इसके ज़्यादा चांस है 5 में ही आने के. फीलिंग है इस बार की. ये अगर क्वेश्चन आए तो 5 में ही आएगा, ये भी और ये भी. अभी तो 3 में ही चल रहा. यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अभी के लिए 3 मार्क्स. ठीक है, तो ये भी ऐसे मिलेंगे आपको 3 मार्क्स. नेक्स्ट करते हैं. प्रूव दैट, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट. ये हमने लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और टॉपिक लिया है डिस्टेंस फार्मूला. कह रहा है 3,0 6,4 -1,3 ऐसे. अच्छा, बनाना ही राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कर देते हैं एक बार. ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, अब ये नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ पे है. 3 0 6 4. फीलिंग पूरी, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस बनाना है. राइट एंगल आइसोसेलेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 3 साइडें निकालनी पड़ेंगी. ऐसा करते हैं, इसको ए दिखे आपको पॉइंट, बी और ये सी. पहले ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालते हैं. मैं कोई फॉर्मूला नहीं याद रखता. ए से लेके बी, पहले में से पहला माइनस करो, मतलब एक्स वाले में से एक्स वाला. 3 - 6 किया मैंने, उसका स्क्वायर कर दो. दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो. 3 - 6 बेटा कितना होगा? 3 - 6 माइनस का 3 उसका स्क्वायर, प्लस 0 - 4 उसका स्क्वायर. ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9. 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16. 16 और 9 25. 25 का होगा 5. तो ये क्या आया आपके पास? 5 स्क्वायर यूनिट आ गया. ठीक है, 5 आ गया. अब बी से लेके सी तक की दूरी निकालते हैं. बी से लेके सी तक की अंडर रूट डाला, पहले में से पहला माइनस करना है. पहले में से पहला, पर जो 1 है इसके साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब ऑपोजिट साइन क्या आ जाएगा? फिर प्लस आ जाएगा, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करना. 4 - 3 का स्क्वायर. बेटा ये क्या आ जाएगा? 6 + 1 7, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, ये क्या जाएगा? √50. ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, अब निकालते हैं ए से लेके सी तक. अंडर रूट, पहले में से पहला माइनस किया उसका स्क्वायर, तो साइन किसका लग जाएगा? प्लस का स्क्वायर. पहले में से पहला माइनस किया उसका स्क्वायर, प्लस 0 माइनस का 3 का स्क्वायर. 3 + 1 4 का स्क्वायर. 0 - 3 फिर मतलब -3 का स्क्वायर 9. ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 16 और 9 फिर क्या हो गया? 25. √25 का आंसर क्या हो गया? 5 हो गया. ठीक है, तो उसके लिए क्या, आइसोसेलेस बनाने के लिए पहले क्या चाहिए? राइट, पहले तो आइसोसेलेस बनाना था. 2 साइड इक्वल आ गई, ए बी और ए सी. मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा. अब इसको फिर से बनाते हैं डायग्राम को, क्योंकि ये डायग्राम गलत क्यों होगी? क्योंकि इसका पता नहीं ना कौन सी चीज़ कहाँ पे है. अब बड़ी साइड को उधर रखूँगा मैं, ए बी सी. ठीक है, ए से लेके बी तक की वैल्यू 5 है, ए से लेके बी ए बी सी, तो बी सी को इधर रखना है, तो उस अकॉर्डिंग ये बनेगा.
मतलब ये एक्चुअल में फिगर ऐसा रहा होगा, क्योंकि पहले नहीं ना पता हमें। बी से लेके सी, ये ए से लेके बी कितना है हमारे पास 5, ठीक है जी। ए से लेके सी तक कितना है 5, और ये बी सी ये रहा होगा जो कि √50 है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले कैलकुलेशन करने के लिए बनाया, एक्चुअल में जो डायग्राम बन रहा होगा वो ऐसा दिख रहा होगा। क्या ये आइसोसेलेस है? हाँ है, क्योंकि इसकी दो साइड एक वाला। और ये क्या प्रूफ करने को बोला, राइट एंगल भी करके दिखाओ। तो सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, नीचे वाला बेस हो जाएगा, इधर वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। कर लो, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच कितना है? √50 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस फिर 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? ये कट जाएगा इसके साथ, ये 50 हो गया, ये 25 + 25 कितना हो गया? ये 50 हो गया। इधर भी क्या हो गया? 50 हो गया। क्लियर? तो हमारे पास ये राइट एंगल भी बन गया। सो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ इसमें भी मिलेंगे तुम्हें 3 मार्क्स। ज़्यादा है तो ये डायग्राम भी दिखा देना उसको। राइट एंगल एट ए इज इक्वल टू 90, राइट एंगल भी है, आइसोलेस भी है, ठीक है। हाँ, 31 नंबर पे जो क्वेश्चन ये शानदार है, ये भी मुझे इस साल लगता है कि आएगा। क्यों इस साल क्यों है ये आने का चांस? क्योंकि इसका फिगर नहीं दिया हुआ। इस साल का ये फेवरेट क्वेश्चन में से है मेरे, ठीक है। कह रहे डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। एक ट्राइंगल बनाओ इस तरह से, ए बी सी, राइट एंगल डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। एक डी पॉइंट है बी सी साइड के ऊपर, ठीक है जी। अब वो कह रहा है ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, इसको एंगल 1 मान लेता हूं। कह रहा है वो इक्वल है बी ए सी के, ये वाले पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। गिवन क्या है ये बेटा? इस बार पक्का है क्वेश्चन, बी ए सी। शो दैट सी ए स्क्वायर, टू प्रूफ सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा जुड़े रहे हमारे साथ एंड तक। ये देखो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ को करते हैं यहाँ से शुरू। पहली 2 ट्रायंगल ऐसी उठाओ जिसमें ये चीज़ आती हो, सी ए सी बी सी डी। सी ए ये चीज़ आती हो, सी बी आती हो और सी डी आती हो। ऐसी 2 ट्रायंगल उठानी है, और जिसका स्क्वायर होता है, और ऐसी 2 ट्रायंगल उठानी है कि जिन दोनों ट्रायंगल में सी ए आता हो। तो उसके लिए क्या ट्रायंगल होगी? सी ए डी। ऐसी 2 ट्रायंगल जिसका स्क्वायर करना होता है ना, ऐसी 2 ट्रायंगल उठाओ जिनमें दोनों में सी ए आता हो। तो ये क्या हो जाएगी? सी ए डी, और दूसरी क्या हो जाएगी? सी ए डी, दूसरी क्या हो जाएगी? सी ए बी, सी ए बी। अब दोनों में एंगल 1 इज इक्वल टू बी ए सी। ये क्या है आपके पास? गिवन है। क्या है बेटा? गिवन है। और उसके बाद ये वाला एंगल दोनों में क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या है? ये वाला एंगल कॉमन है। क्लियर? तो आपके पास एंगल सी कॉमन। क्लियर? ट्रायंगल सी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? सी ए बी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर? अब इन दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकालो। ऐसे मैंने निकाल दिया दोनों ट्रायंगल्स को बाहर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। एंगल 1 बी ए सी के इक्वल है। अगर मैंने एंगल 1 इधर लिया और एंगल 1 मेरा क्या है? ये चीज़ है। ये क्या है? डी, लिख दिया मैंने डी। एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? ए सी, बी ए सी। बी ए सी का ए एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है जी। एंगल सी दोनों में कॉमन। अगर एंगल सी की प्लेस इधर रखी तो मुझे भी इधर रखनी पड़ेगी इसकी प्लेस।
पूरा ट्रायंगल का नाम क्या है? सी हो गया, डी हो गया, क्या रह गया? सी हो गया, डी हो गया, क्या रह गया? ए। सी हो गया, ए हो गया, क्या रह गया? बी। सी हो गया, ए हो गया, क्या रह गया? बी। वैसे ही दो ट्रायंगल उठाओ जिनमें सी आता हो। अगर मैं इसकी ये साइड उठाऊंगा और मुझे यहाँ से ये, अगर ये साइड और ये साइड उठानी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ये वाली साइड लेनी पड़ेगी मुझे, सी ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये। अगर ये सी ए लेना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये वाली साइड उठानी पड़ेगी और मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। क्या लिखूंगा? सी ए ओवर सी बी इज इक्वल टू सी डी ओवर सी ए। क्या लिखेंगे? बाय सी पी एस टी या सी पी एस टी लिखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर? सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे सी ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? सी बी इंटू सी डी। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ, यही प्रूफ करना था। सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, और ये आपके सामने आंसर हो गया है, खत्म। तो होप आप सभी को मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।